ओम नमः शिवाय नमो नमः। ओम हर 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 महादेव। सभी लोगों पे जो है भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। आज दोस्तों भगवान श्री राम जो है माता सती का जो है संदेह दूर करते हैं, तो इसकी कथा आज मैं आपको सुना रहा हूँ। तो माता सती से भगवान श्री राम बोले कि हे देवी सती, प्राचीन काल की बात है, एक बार जो है भगवान शिव ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुला करके जो है उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई थी। बहुत पुरानी बात है। तो भगवान शिव ने जो है अपने लोक में बोले जहाँ भगवान शंकर निवास करते हैं, तो वहाँ विश्वकर्मा जी को बुला करके जो है गौशाला का निर्माण करवाया था, जो बोले बहुत बड़ी थी। और उसमें जो है एक मनोहर विस्तृत जो भवन, बड़ा भवन, बड़े भवन का जो है निर्माण करवाया था। और उसमें बोले एक दिव्य सिंहासन तथा एक दिव्य श्रेष्ठ छत्र भी बनवाया था। उस गौशाला के अंदर जो है एक बहुत सुंदर जो है सिंहासन और उसमें जो है छत्र भी बनवाया था। और यह बल बहुत ही अद्भुत था। और उसके पश्चात बोले उन्होंने क्या करा, भगवान शिव ने जो है इंद्र और देवगणों को जो है, देवगणों को, सभी सिद्धों को, गंधर्वों को, सब उपदेवों तथा नाग आदि को भी शीघ्र ही उस मनोहर भवन में बुलाया। भगवान शंकर ने सभी देव देवताओं को, सिद्धों को, गंधर्वों को और जो भी उपदेव देवता थे, बोले उपदेव थे और नाग थे, उनको क्या करा, उस मनोहर भवन में बुलाया। और सभी वेदों से बोले 16 नाग कन्याओं आदि सभी को उसमें आमंत्रित किया। उस भवन में क्या किया, सभी नाग कन्याओं को भी बुलाया और सभी देवी देवताओं को भी बुलाया। और उन जब सभी को आमंत्रित किया तो अनेक मांगलिक वस्तुओं के साथ बोले सभी लोग क्या, सभी जो देवी देवता सभी जो थे वो बोले सभी वस्तुओं को लेकर, मांगलिक वस्तुएं जो थी उनको लेकर के वहां आए। और संगीतज्ञ जो संगीत वादन वगैरह हैं, वीणा मृदंग आदि बाजे बजाकर बोले अपूर्व संगीत का गान किया। सभी जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजा करके बोले वहां जो है संगीत का आयोजन किया। और इस प्रकार से बोले एक बहुत बड़ा जो है समारोह उत्सव वहां पर हुआ। और वहां पर जो है राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां एकत्र हुई तथा बोले तीर्थों से जल से भरे हुए घड़े भी वहां मंगाए गए और अनेक दिव्य सामग्रियां भी गणों द्वारा मंगवाई गई।
गणों के द्वारा जो है और सामग्रियां, दिव्य सामग्रियां जो थी वो भी मंगाई गई और वेद मंत्रों के द्वारा बोले वेद मंत्रों का उद्घोष कराया गया। इस प्रकार से बोले हे देवी, भगवान हरि विष्णु की उत्तम भक्ति से बोले भगवान शिव सदा प्रसन्न रहते थे और उन्होंने बड़े प्रसन्न होकर के श्री हरि को बोले वैकुंठ में बुलाया। भगवान शिव ने जो है भगवान विष्णु को जो है वैकुंठ धाम में बुलाया और शुभ मुहूर्त से बोले श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया। भगवान विष्णु को क्या किया, उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाया और महादेव जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें बहुत से आभूषण और अलंकार पहनाए। अब महादेव जी ने बोले भगवान विष्णु के सिर पर जो है मुकुट पहना करके उनका अभिषेक किया। वहां पर भगवान विष्णु का जो है राज्याभिषेक किया और इस प्रकार से बोले वहां उत्सव भगवान विष्णु का उस सिंहासन पर बिठा करके उनको मुकुट पहना करके और वहां पर जो है उत्सव का आयोजन किया। और उन्हें प्रेम पूर्वक जो है जो अमूल वस्तुएं थी वो प्रदान की और भगवान शंकर ने बोलो उनकी बहुत स्तुति की और जगत कर्ता ब्रह्मा जी से बोले कि हे लोकेश, आज से श्री हरि विष्णु मेरे वंदनीय हैं। उस गौशाला में सिंहासन लगा करके भगवान विष्णु का राज्याभिषेक करके और उन्हें कई उपहारों से अलंकृत करके जो है भगवान नारायण का राज्याभिषेक किया और ब्रह्मा जी से बोले कि आज से जो है श्री हरि विष्णु क्या है, मेरे आराध्य हैं। और इस प्रकार से जो है यह सुनकर बोले सभी देवी देवता जो हैं भगवान विष्णु को प्रणाम करे उनकी स्तुति करें। भगवान महाकाल ने कहा सभी देवी देवताओं से कि भगवान विष्णु को जो है प्रणाम करके इनकी स्तुति करो। और इस प्रकार से जब भगवान महाकाल ने कहा तो सभी जो है अचंभित रहे, सभी देवी देवता जो है अचंभित रह गए कि स्वयं जो है भगवान जो है विष्णु का राज्याभिषेक कर रहे हैं। क्योंकि भगवान नारायण जो हैं हमेशा ही जो है भगवान शिव के प्रिय रहे हैं। और इस प्रकार से जब भगवान महादेव कह रहे हैं कि वेद मेरे साथ साथ विष्णु जी का भी, वेदों में जो है जो वेद हैं उनमें मेरे साथ साथ जो है विष्णु जी का भी जो है वर्णन करें। जो वेद बनाए जाएंगे, जो वेद हैं
जो वेद लिखे गए हैं उनमें साथ साथ मेरे साथ साथ जो है भगवान नारायण का भी वर्णन करें। इस प्रकार से भगवान श्री राम कह रहे हैं कि हे देवी, भगवान शिव अपने भक्तों के ही अधीन हैं और वे अत्यंत दयालु और कृपा निधि हैं। भगवान शंकर, भगवान महाकाल क्या है? अत्यंत दयालु हैं और कृपा निधान हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं और वे सदा ही अपने भक्तों के वश में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम जो है अपने आराध्य होने की कथा जो है माता सती को कह रहे हैं और इस प्रकार से बोला वो सब कुछ जो है भगवान की इस भक्ति से जो है प्रसन्न होकर बोले भक्त वत्सल जो है शिव ने जो है यह सब कुछ किया और उसके उपरांत जो है उन्होंने विष्णु जी के वाहन गरुड़ ध्वज को भी प्रणाम किया। जो भगवान विष्णु का गरुड़ ध्वज है, गरुड़, उसको भी क्या किया? भगवान नारायण, भगवान शिव ने जो है नारायण के वाहन को भी प्रणाम किया और उसके पश्चात वाले सभी देवी देवताओं और ऋषि मुनियों ने श्री हरि के सच्चे मन से स्तुति की तथा भगवान शिव ने विष्णु जी को बहुत से वरदान दिए। भगवान शिव ने क्या किया फिर? भगवान विष्णु को जो है बहुत से वरदान दिए और कहा कि हे हरि, आप मेरी आज्ञा के अनुसार संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और संहार हो। मेरी तुम्हें आज्ञा है कि तुम ही जो है संपूर्ण लोकों के बले कर्ता भी तुम ही, पालक भी तुम ही और संहारक भी हो और धर्म, अर्थ और काम के दाता और बुरे अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को दंड देने वाले तथा उनका नाश करने वाले हो। अब भगवान महाकाल ने जो है भगवान नारायण को जो है सब कुछ जो है सौंप दिया। जो विनाश का कार्यभार भी था और दंड भी था वो भी नारायण को सौंप दिया। और इस प्रकार से जो है भगवान शिव कह रहे हैं नारायण को कि दुष्टों को दंड देने वाले भी तुम ही हो और आप बल पूरे जगत में पूजित हो। आपकी सारे जगत में क्या होगी? पूजा होगी। और इस प्रकार से जो है भगवान महाकाल जो है भगवान नारायण को सभी कार्यों को सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि सभी मनुष्य जो है आपकी पूजा करेंगे और तुम कभी भी भले पराजित नहीं होंगे, किसी भी कार्य में आप जो हैं पराजित नहीं होंगे और मैं तुम्हें इच्छा की सिद्धि और लीला करने की शक्ति और सदैव स्वतंत्रता का वरदान प्राप्त करता हूं। भगवान विष्णु को कहा कि मैं तुम्हें जो हूं तुम्हारी इच्छा की सिद्धि, तुम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो और लीलाओं की सिद्धि, तुम कोई भी लीला रच सकते हो और सदैव तुम
स्वतंत्र वरदान प्राप्त करने वाले हो। तुम जो है स्वतंत्र हो और तुम जो है वरदान प्रदान करने वाले होंगे अपने भक्तों को, या मेरे भक्तों को जो है वरदान प्रदान करने वाले होंगे, और सदा जो है मनुष्यों में पूजनीय रहेंगे। और मैं तुम्हारे भक्तों को भी मोक्ष प्रदान करूंगा। जो तुम्हारे भक्त हैं मैं उनको भी क्या करूंगा, मोक्ष प्रदान करूंगा। और जो तुमसे बैर रखेंगे उनको जो है अवश्य ही दंड मिलेगा। और तुम जो है मेरी बाईं भुजा से, और ब्रह्मा जी जो हैं मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हो, और रुद्रदेव जो है साक्षात मेरा ही रूप हैं। तुम मेरी बाईं भुजा से, और विष्णु वो ब्रह्मा जी जो है मेरी दाईं भुजा से प्रकट हुए हैं, और मैं स्वयं रुद्र हूं। मैं स्वयं जो हूं रुद्र रूप हूं, और मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं। रुद्र जो है मेरे ही हृदय से प्रकट हुए हैं। और हे विष्णु, आप सदा सबकी रक्षा करेंगे, और मेरे धाम में तुम्हारा स्थान उज्ज्वल एवं वैभवशाली है। जो मेरे धाम में तुम्हारा जो स्थान बनाया गया है वो हमेशा जो है उच्च और वैभवशाली रहेगा। और वह भले गोलोक नाम से जाना जाएगा। जो गोलोक है उस नाम से जाना जाएगा। तो गाय माता जो हमारे सनातन धर्म में मित्रों, जो गाय माता है, तो जहां गाय का निवास होता है वहां भगवान विष्णु का भी निवास जो है भगवान महाकाल ने स्थापित कर दिया है। तो हमारे सनातन धर्म में जो है, जो मनुष्य जिस घर में जो है गौ माता का वास होता है वहां साक्षात क्या होता है, भगवान विष्णु का वास होता है। ये भगवान महाकाल ने गौशाला में जो है भगवान शिव, भगवान विष्णु का जो है सिंहासन और उनका राज्याभिषेक जो है कहाँ किया, गौशाला में। तो उसका नाम क्या होगा बोले, गोलोक होगा। और तुम्हारे द्वारा बोले धारण किए गए सभी अवतार जो हैं सबके रक्षक और मेरे परम भक्त होंगे। तुम्हारे सभी अवतार जो होंगे, जो तुम्हारे सभी अवतार होंगे वो क्या होंगे बोले, सबके रक्षक होंगे और मेरे भक्त होंगे। और मैं उनका दर्शन करूंगा। जो मेरे भक्त होंगे तुम्हारे सभी अवतार, तो मैं उनके दर्शन करूंगा। भगवान श्री महाकाल जो हैं भगवान नारायण से कह रहे हैं, जो भी तुम करोगे, जो भी तुम लीला करोगे, जितने भी तुम अवतार लेंगे, तो वो सभी बल मेरे भक्त होंगे और मैं उनको दर्शन दूंगा और उनके मैं भी स्वयं दर्शन करूंगा। इस प्रकार से भगवान महाकाल जो हैं विष्णु जी को कह रहे हैं। और इससे आगे फिर श्री रामचंद्र जी
माता सती को कहते हैं कि हे देवी, श्री हरि को जो है अपना अखंड ऐश्वर्य जो है सौंप कर भगवान शंकर जो है अपने कैलाश पर्वत पर चले गए और वहां जो है वहीं निवास करने लगे। और उन्होंने क्या करा, अपने पार्षदों सहित जो है कैलाश पर वो हमेशा विराजमान रहते हैं और वहीं जो है क्रीड़ा करते हैं, वहीं से जो है अपनी माया का उद्घोष करते हैं। और तभी बल जो है भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु गोप वेश में धारण करके गोप वेश धारण करके जो है आए और गोप गोपी तथा गौओं के साथ में भले गौओं के स्वामी बनकर प्रसन्नता पूर्वक क्या करने लगे, विचरने लगे। भगवान विष्णु लक्ष्मीपति गोप वेश मतलब गोपियों का वेश बना करके, गोपियों का वेश धारण करके और गोप और गोपनियों तथा गायों के साथ में जो है वो भी कहाँ पहुंच गए, कैलाश में। और वहां जो है प्रसन्नता पूर्वक क्या करने लगे, विचरण करने लगे और जगत की रक्षा करने लगे। और वे अनेक प्रकार केवल अवतार ग्रहण करते हुए जगत का पालन करने लगे। कौन? श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु जो है गोप अवतार में जो है गोपियों के साथ में, ग्वाल बालों के साथ में जो है और गायों के साथ में जो है विचरण करने लगे। और वे ही बल भगवान शिव की आज्ञा से जो है 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। वे ही जो है ग्वाले के रूप में प्रकट हुए और वे ही जो है 4 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। अब बल इस समय में जो हूं मैं विष्णु, इस समय मैं विष्णु जो हूं अवतार रूप में प्रकट होकर बोले 4 भाइयों में सबसे बड़ा राम हूं। मैं स्वयं विष्णु क्या हूं, उन 4 भाइयों में बोले सबसे बड़ा भाई राम हूं। और दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण हैं और चौथे भाई शत्रुघ्न हैं। हम क्या हैं? 4 भाई हैं। पहला बल मैं हूं, स्वयं राम हूं और दूसरा भरत है, तीसरा लक्ष्मण है और चौथा जो है शत्रुघ्न है। और मैं अपनी माता के आदेशानुसार जो है वनवास भोगने के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ में जो हूं इस वन में आया हूं। अब भगवान राम जो हैं अपनी कथा को, अपने अवतार के बारे में सती माता को बता रहे हैं। स्वयं भगवान विष्णु जो है अपने अवतारों के बारे में बता रहे हैं कि मैं गोप वेश धारण करके भी जो है पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं और इस समय जो हूं राम रूप में अवतरित हुआ हूं। और मेरे 3 भाई और हैं।
तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम जो हैं सती माता को अपने अवतार के बारे में बता रहे हैं। और जो मैं हूँ इस समय बल मैं अपनी माता की आज्ञा के अनुसार जो है इस वन में सीता के साथ लक्ष्मण के साथ आया हूँ और वनवास को भोग रहा हूँ। और जब हम वन में आए बोले किसी राक्षस ने जो है मेरी पत्नी सीता का जो क्या कर दिया, अपहरण कर लिया है। और मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ अपनी पत्नी को ही ढूंढ रहा हूँ। जब सीता हरण होता है तो राम और लक्ष्मण जो है माता सीता की खोज में जो है वन वन भटकते हैं। ये भी एक भगवान महाकाल की ही लीला है, क्योंकि इसकी रचना हो चुकी है पहले ही। और भगवान विष्णु के द्वारा राम रूप में जो है राक्षस वंश का जो है उद्धार होना है। तो इस प्रकार से जो है भगवान श्री राम जो हैं सती माता को जो है अपने इस रूप की कथा सुना रहे हैं। और आज वाले जो है सौभाग्यवश से मुझे आपके दर्शन हुए और निश्चय ही मुझे मेरे कार्यों में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपके दर्शन हो गए हैं और ये भगवान महाकाल की लेख है। आज आपके मेरे को दर्शन हो गए हैं तो इससे बोले मेरे कार्यों में जो है मुझको सफलता प्रदान होगी। और ये माता वाले आप अपनी कृपा दृष्टि वाले मुझ पे बनाइए और मुझे वरदान दें कि मैं उस पापी राक्षस को मार करके अपनी पत्नी सीता को उसके चंगुल से मुक्त कर सकूं। भगवान श्री राम भी अब माता शक्ति से वरदान मांग रहे हैं कि आप बीवल मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्यों में सफल हो सकूं। क्योंकि यहाँ पर भगवान राम जो है भगवान विष्णु जो है राम रूप में अवतरित हुए हैं और अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। और वो जो है शक्ति से जो है वरदान प्राप्त करना चाहते हैं। और यह महान सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए और मैं धन्य हो गया हूँ। और इस प्रकार से भगवान राम अनेक प्रकार से स्तुतियां करके श्री राम जी ने उन्हें अनेकों बार प्रणाम किया और श्री राम की बातें सुनकर बोले माता सती के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। और भक्त वत्सल भगवान शिव की स्तुति में माँ सती जो है भगवान शिव का जो है चिंतन करने लगी और अपनी भूल पर उन्हें लज्जा आ रही थी और वे उदास मन से शिव जी के पास चले गए। इस प्रकार से जब श्री राम जी ने जो है माता सती को कथा सुनाई कि इस प्रकार से जो है भगवान शिव ने
नारायण का जो है राज्याभिषेक किया था गौशाला में। तो यह सब सुनकर भी बोले माता सती जो है अपने आप में शर्मिंदा थी और वो जाकर के शिव धाम को चली गई। अब वे बोले रास्ते में जाते जाते जो है रास्ते में सोच रही थी कि मैंने अपने पति महादेव जी की बात न मान करके बहुत बुरा किया। अब वो शिव धाम को जा रही थी तो जाते जाते रास्ते में सोच रही थी कि मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया जो अपने पति की बात नहीं मानी और अपने आप पे पश्चाताप कर रही थी अपने मन ही मन में, बहुत बुरा किया मैंने। अब श्री राम जी के प्रति भी बुरे विचार अपने मन में लाई। मैंने गलत भाव जो है श्री राम के प्रति जो है अपने मन में लिए। अब मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। वो अपने मन ही मन में सोच रही हैं कि अब मैं जो हूं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। मैंने अपने पति का जो है कहना नहीं माना, जबकि भगवान महाकाल ने मुझको पूरी कहानी पूरी कथा सुना दी थी कि इसी प्रकार से जो है श्री राम मेरे आराध्य हैं और मैंने उनका विश्वास नहीं किया। अब वो अपने मन में जो है पश्चाताप कर रही हैं। अब इस प्रकार से वो कह रही हैं कि मैं भगवान शिव को क्या उत्तर दूंगी। अपनी करनी पर वो बहुत पछता रही थी और वे शिव के समीप गई और चुपचाप खड़ी हो गई। जब वो शिवधाम पहुंची तो भगवान शंकर के आगे जो है चुपचाप मौन होकर खड़ी हो गई। और इस प्रकार से जब सती को जो है चुपचाप मौन देख करके भगवान शंकर ने जो है सती माता से पूछा कि तुम क्यों दुखी हो। भगवान शंकर ने फिर सती माता से पूछा कि तुम क्यों दुखी हो। हे देवी, आपने राम की परीक्षा किस प्रकार से ली। अब भगवान शंकर जो है माता सती से पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर को जो है पूरा ज्ञान था। संपूर्ण लीला तो उन्हीं की थी, लेकिन फिर भी वो सती माता से पूछ रहे हैं कि आपने राम की जो परीक्षा ली है वो किस प्रकार से ली है। तो यह प्रश्न सुनकर केवल देवी सती चुपचाप जो है सिर झुकाकर खड़ी हो गई। भगवान शंकर के आगे, भगवान महाकाल के आगे माता सती जो है चुपचाप जो है सिर झुका करके खड़ी हो गई। जब भगवान ने पूछा कि तुमने जो है श्री राम की परीक्षा किस प्रकार से ली है, और जब भगवान स्वयं ही जो है लीला के रचयिता हैं, उनको सारा ज्ञान था। अब जो है माता सती जो थी असमंजस में थी, दुविधा में थी कि अब मैं क्या उत्तर दूं कि मैंने जो है भगवान राम की परीक्षा किस प्रकार ली। और उनका मन से बोले भगवान शिव का ध्यान से बोले सारा विवरण, भगवान शिव ने सारा विवरण जान लिया था, लेकिन बोले महायोगी शिव के ध्यान से सारा विवरण जानने के लिए बोले उनका मन अच्छा। तो इस प्रकार से माता सती अब भगवान महाकाल का ध्यान कर रही है अपने मन में
कि मैं बोलूं तो हे भगवान क्या बोलूं, गलती तो मेरे से हो गई है। और वहां जो है, जब भगवान महाकाल ने मेरे को कह दिया तो कि वो स्वयं विष्णु हैं, और मैंने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन उनको सब पता है। अब माता सती जो है चुपचाप हो गई। अब भगवान शंकर जो है सोच में पड़ गए कि सती क्या सोच रही है कि मुझे पता नहीं है। अब भगवान शंकर भी सोच में पड़ गए कि अब सती बोल दे तो क्या बोले, और अगर यदि मैं सती को पहले जैसा ही स्नेह करूं तो मेरी प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। अब जब भगवान शंकर ने माता सती को देखा अपने अंतर्ज्ञान से, तो माता सती ने जो है सीता का रूप धारण किया था, सीता का रूप धारण किया था। अब भगवान शंकर के मन में जो है सती माता को त्याग करने का जो है, सती माता को त्याग करने के लिए जो भगवान शंकर के मन में दुविधा प्रकट हो गई। और यदि बल में भगवान शंकर कह रहे हैं कि यदि मैं सती को उसी प्रकार से स्नेह और प्यार करूंगा तो मेरी प्रतिज्ञा क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्योंकि भगवान शंकर ने भी और सती माता के कई अवतार होने थे, तो ये जो थी भगवान शंकर की प्रतिज्ञा भी थी कि जो स्त्री जो है मेरे अलावा दूसरे पुरुष को नहीं देखेगी। जब शादी भगवान शंकर की जो है सती से हुई थी तो उन्होंने अपनी पत्नी को चुना था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो स्त्री जो है मेरी ही भक्ति करेगी, जैसा मैं सोचूंगा वही करेगी, और पतिव्रता धर्म का पालन करेगी, तो मैं उसी स्त्री से जो हूं विवाह करूंगा। लेकिन यहाँ पर माता सती ने जो क्या कर दिया, सीता का रूप धारण कर लिया, राम की पत्नी का रूप धारण कर लिया। तो अब जो उनकी महाकाल की प्रतिज्ञा थी वो भंग हो जाती अगर वो इसी प्रकार से माता सती से जो क्या करते, स्नेह करते। और भगवान शिव कह रहे हैं कि वेद धर्म के पालक शिव जी ने जो है क्या कर दिया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए सती का मन से त्याग कर दिया। अपने मन से ही, अपने मन में ही जो है सती का त्याग कर दिया। और फिर सती से कुछ न कह करके वे कैलाश की ओर बढ़े। सती से कुछ नहीं कहा और वे जो है कैलाश की ओर जो है चले गए। और बल जाते हुए बल मार्ग में सबको जो है विशेषकर सती जी को सुनने के लिए जो है आकाशवाणी हुई। सती जी को सुनाने के लिए चलते चलते जो है सती जी को सुनाने के लिए क्या हुई, आकाशवाणी हुई कि हे महायोगी शिव, आप धन्य हैं।
सती जी को सुनाने के लिए जो है आकाशवाणी हुई कि हे महायोगी शिव, आप धन्य हैं, आपके समान तीनों लोकों में कोई भी प्रतिज्ञा पालक नहीं है, क्योंकि वो तो आदि हैं। और उन्हीं की माया से जो है आकाशवाणी हो गई कि हे महायोगी शिव जो है, आपके सिवाय जो है इन तीनों लोकों में कोई प्रतिज्ञा का पालन करने वाला नहीं है। और इस आकाशवाणी को सुनते ही देवी सती शांत हो गई और उनकी कांति फीकी पड़ गई। जब माता सती ने जो है आकाशवाणी को सुना तो उनका चेहरा जो है फीका पड़ गया और उन्होंने फिर जो है भगवान शिव से पूछा कि हे प्राणनाथ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? आपकी कौन सी प्रतिज्ञा है? आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी? कृपा करके बोले मुझे बताएं। और परंतु भगवान शिव ने जो है विवाह के समय जो है भगवान विष्णु के समीप, भगवान विष्णु के कक्ष में प्रतिज्ञा की थी कि उसे जो है क्या, जो प्रतिज्ञा जो है भगवान शिव ने जो है भगवान विष्णु के कक्ष में की थी, वो जो है सती को नहीं बताया। वो प्रतिज्ञा सती को नहीं बताई भगवान महाकाल ने। जब विवाह का समय था भगवान महाकाल का, तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और तब देवी सती ने बोले भगवान शिव का ध्यान करके उन सभी कारणों को जान लिया। जब भगवान शंकर ने जो है सती को नहीं बताया तो उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर का ध्यान किया, स्मरण किया और सभी कारणों को जान लिया। अब इस प्रकार बोले जब माता सती को ज्ञान हो गया कि भगवान जिस कारण से बोले भगवान ने उनका त्याग कर दिया, वो कारण उन्होंने जान लिया कि जिस कारण से जो है भगवान शिव ने जो है सती का मन से जो है त्याग कर लिया। और जब भगवान शंकर ने मन से जो है सती का त्याग कर दिया तो जब सती को ये बात ज्ञात हो गई तो वो अत्यंत दुखी हो गई कि भगवान शंकर ने जो है मेरा तो मन से त्याग कर लिया, बशर्ते मैं साथ में हूँ, लेकिन भगवान शंकर ने क्या कर दिया, अपने हृदय से मेरे को निकाल दिया है, त्याग कर दिया है मेरा। और वो बहुत दुखी हुई और दुख बढ़ने के कारण वाले उनकी आंखों से जो है आंसू आ गए और वो सिसक सिसक के रोने लगी। अब बोले उनके भावों को समझकर और देवी सती की ऐसी हालत देखकर बोले भगवान शंकर ने जो है भगवान शिव ने अपनी प्रतिज्ञा की बात उनके सामने नहीं कही। भगवान शंकर ने फिर भी जब वो रोने लगी फिर भी भगवान शंकर ने अपने मन की बात जो है उनको नहीं कही है, अपने प्रतिज्ञा की बात उनको नहीं कही है। और इस प्रकार से बोले भगवान शिव जो है सती को बहलाने के लिए जो है भगवान शंकर ने अनेकानेक कथाएं सुनाते हुए कैलाश की ओर चल दिए। अब सती के मन को बहलाने के लिए भगवान शंकर ने कोई
अपनी प्रतिज्ञा के बारे में सती को नहीं बताया और कैलाश की ओर जाने लगे और जाते जाते जो है उनको अनेक कथाएं सुनाने लगे। और जब कैलाश पर्वत पर पहुंच गए, जब अपने धाम में पहुंच गए, तो शिव जी ने अपने स्थान पर बैठकर बोले समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। उन्होंने फिर जो है अपना जो है सन्यासी धर्म अपना लिया, अपने स्थान पर बैठ गए और जो है समाधि लगा करके ध्यान में बैठ गए। और सती ने बल दुखी मन से अपने धाम में रहना शुरू कर दिया। सती माता भी वहीं धाम में रहने लगी, अपने धाम में। अब जब भगवान शिव की बल शिव जो है समाधि में बैठ गए तो बहुत समय बीत गया और उसके पश्चात शिव जी ने अपनी समाधि को तोड़ा। जब बहुत समय बीत गया तो भगवान शंकर ने अपनी समाधि को तोड़ा और जब देवी सती को पता चला तो वे तुरंत शिव जी के पास दौड़ी चली आई। वो अपने धाम में थी तो जैसे उनको पता चला कि भगवान शंकर ने अपनी समाधि को तोड़ दिया है, वो जागृत तो हो गए हैं, तो माता सती क्या करने लगी, दौड़ करके भगवान शंकर के पास आ गई और भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। और भगवान शिव जो है उन्होंने अपने सम्मुख आसन दिया। भगवान शिव ने जो है माता सती को अपने सामने आसन दे दिया और उन्हें प्रेम पूर्वक बहुत सी कथाएं सुनाई। इसमें जो है देवी सती का शक दूर हो गया। उन्होंने जो है भगवान महाकाल ने देवी सती को बहुत कथाएं सुनाई और उससे क्या हुआ भले उनका शक दूर हो गया। और शिव ने जो भले अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, भगवान शंकर ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। जो मन से त्याग किया है तो किया है। योग हट जिसको हम योगी कहते हैं, तो योगी का हट बहुत बुरा होता है, दृढ़ होता है। अगर जो सच्चा योगी है तो उसका जो मन में संकल्प होता है वो बहुत दृढ़ होता है। इसी को योग हट कहते हैं। हट कई प्रकार के होते हैं। वृद्ध हट, स्त्री हट, बालक हट जो होता है, स्त्री हट होता है, वृद्ध हट होता है, योगी हट होता है। तो ये अलग अलग प्रकार से होते हैं। और दोस्तों जब भगवान शंकर ने अपने जो प्रण था वो नहीं तोड़ा और माता सती को जो है अनेकों कथा सुनाई। अब नारद जी जो है सभी लोग जो हैं, ब्रह्मा जी जो है नारद जी से कह रहे हैं कि हे नारद जो है ऋषि मुनि आदि जो है शिव और सती की इन कथाओं को उनकी लीला का ही रूप मानते हैं। किसकी? भगवान महाकाल की ही लीला का रूप जो ये कथाएं हैं, जो भगवान शंकर ने सती का मन से त्याग किया। और भगवान शंकर की भी अनेक कथाएं हैं, जो भगवान शंकर की अनेक लीलाएं हैं। तो उन्हें वो लीलाएं क्या है, भगवान वो जो भगवान शंकर ने जो किया, तो ये भी एक जो है
भगवान शंकर की लीला का ही एक अंश है। तो इस प्रकार से जो है नारद जी को जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये भी एक भगवान महाकाल की लीला का ही एक अंश है, क्योंकि वे तो साक्षात परमेश्वर हैं। भगवान शंकर क्या हैं? साक्षात परमेश्वर हैं। और माता सती जो है क्या है? शक्ति हैं। आदि और शक्ति का मेल है और एक दूसरे के ये पूरक हैं, क्योंकि शक्ति आदि और शक्ति का जो मेल है ये एक दूसरे के पूरक हैं। इनके जो है कई लीलाएं हैं और भला भले इनमें वियोग कैसे हो सकता है? इनमें वियोग संभव नहीं है। अब इस प्रकार से जो है सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो इनमें वियोग असंभव है और उनकी इच्छा और लीलाओं का कोई वर्णन नहीं है। उनमें कोई वियोग नहीं है, उसका कोई वर्णन नहीं है। शक्ति और शिव का कोई वियोग नहीं है, उसकी कोई कथा नहीं है। उनमें कभी वियोग तो हुआ ही, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान है। और इस प्रकार से दोस्तों आज जो है मैं यहाँ पर जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी लोगों पे भगवान महाकाल की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों आप कहते होंगे महाकाल, तो मैं उसी को याद करता हूँ, उसी पे मेरा अपना जीवन जो बसरते ही मैं गृहस्थ में भी हूँ, गृहस्थ जीवन में रहता हूँ, बच्चों के साथ में रहता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना इष्ट है वही भगवान महाकाल, वही भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। और मैं जितना भी अपने से जितना मेरा आंतरिक ज्ञान है उसी से जो है मैं उनको भजता हूँ, उन्हीं को प्रणाम करता हूँ और उन्हीं की पूजा करता हूँ। बशर्ते मैं सभी देवी देवताओं को मानता हूँ, उनकी आराधना भी करता हूँ, लेकिन जो आंतरिक है मेरा वही महाकाल है। और मुझे जो है किसी प्रकार का जो है मिलता है देने वाला वो, नहीं मिलता है लेने वाला वो सर्वशक्तिमान है। और दोस्तों जो है भगवान में हमेशा आस्था रखनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए। है मनुष्य जीवन है, कोई अगर बुरा चाहता है या बुरा बोलता है, बुरा तो लगता ही है, परंतु उसको मन में कुंठित नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति जो है द्वेष भाव नहीं रखना। देने वाला वो है, दाता वो है, करता हम है, करवाता वही है, करवाने वाला भी वही है। तो मैं इस प्रकार आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव शिव शंभो।